हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे पीजीटी हिंदी 2021 यूपी टीजी पीजीटी का पेपर व्याख्या सहित। कहाँ गया इसका ब्रूस? क्वेश्चन नंबर 1। जो हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए अमीर खुसरो। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? ऑप्शन ए क्षमा शर्मा। 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा की कृति है। काला कानून, कस्बे की लड़की, घर घर तथा अन्य कहानियां हैं। और अन्य कहानियां कौन कौन सी है? काला कानून है, कस्बे की लड़की, घर घर तथा अन्य कहानियां हैं। थैंक यू सद्दाम हुसैन, लव स्टोरीज आदि उनकी क्या है? अन्य कहानी संग्रह हैं। किसके? क्षमा शर्मा के। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? तो ऑप्शन 4 सदाचार का ताबीज। सदाचार की ताबीज क्या है? हरिशंकर परसाई का व्यंग रचना है। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, वह ऑप्शन कौन सा है? चाचा। ऑप्शन 4 सही। तालव्य ध्वनियां और भी हैं, जैसे च, छ, ज और झ, इ। यह और से तावल्य ध्वनि है, अतः इनसे बनाने वाला शब्द चाचा में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। वीनी पानी में समास कौन सा है? तो वीना पानी में समास है बहुब्री। ऑप्शन ए सही। बहुब्री समास है जिसका विग्रह वह जिसके पानी, हाथ में वीणा, अर्थात कौन है? सरस्वती। रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन 2 आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन 2 3 अल्पविराम, एक योजक चिन्ह और एक पूर्ण विराम है। क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो ऑप्शन 2 निराला। हिंदी में मुक्त छंद कवि के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। मुक्त छंद कविता किसी छंद विशेष के अनुसार नहीं रची जाती, न ही तुकांत होती है। पाश्चात्य आधुनिक कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक विटमैन हैं। तो पाश्चात्य आधुनिक कविता के मुक्त छंद के कवि कौन है? विटमैन। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक का प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें है करण कारक। करण कारक वहां पर होता है जहां पर साधन होता है। तो यहाँ पर साधन क्या है? टेलीफोन। तो इस वाक्य में टेलीफोन में क्या है? करण कारक प्रयुक्त हुआ है। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? ऑप्शन 3 मीराबाई की। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 2 पाणिनि। पाणिनि संस्कृत व्याकरण का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, जो 700 ईस्वी पूर्व में, जिसमें 8 अध्याय हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन 2 फ्रांसीसी। तो किस शैली का प्रभाव पड़ा है? फ्रांसीसी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव पड़ा। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ रहस्यवादी है। क्वेश्चन नंबर 13। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने कोई। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है? तो ऑप्शन 3 व्यंजना शब्द शक्ति है। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 4 मधुमालती कुतुबन की नहीं है, बल्कि किसकी रचना है? मृगावती की। मृगावती की। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन 3 प्रत्युत्पन्नमति। क्वेश्चन नंबर 16। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद
होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन थर्ड आगे का है। जब ते इत्ते घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे, कर पे सुखचंद मुख चंद धरे, सजनी नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन टू स्मृति, यानी कि वो स्मृति उसकी याद में क्या कह रही है कि तू कहाँ मन मारे, कहाँ मन मेरा मारा मारा फिर रहा है। मोह संचारी भाव, दुख चिंता भय वियोग आदि के कारण चित्त के विक्षिप्त विक्षोभित हो जाने के मोह की संज्ञा दी जाती है। चेतनाहीन होना, ज्ञान का नष्ट हो जाना, भ्रम उत्पन्न होना इसके अनुभाव हैं। किसके? मोह संचारी भाव के। स्मृति संचारी भाव है पूर्व अनुभूति वस्तुओं व्यक्तियों के स्मरण को स्मृति कहते हैं। भोग को चढ़ाना, चंचलता आदि इसके अनुभव हैं। वितर्क संचारी भाव संदेह अथवा अनिश्चय के कारण मन में अनेक प्रकार के विचारों का उठना ही वितर्क है। ग्लानि संचारी भाव, ग्लानि का मतलब होता है जो अपने मन से क्या होता है, मन खिन्न होता है, जिससे हमें दुख प्रकट होता है और अच्छा नहीं लगता, तो उससे क्या होती है? घिनता होती है। मन का उचटना, किसी काम में मन न लगना क्या है? ग्लानि अनुभाव। सोम प्रभ सूर्य की रचना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें ऑप्शन टू कुमार पाल प्रतिबोध। सोम प्रभ सूर्य की रचना कुमार पाल प्रतिबोध 1184 ईस्वी में है। यह एक गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य चंपू काव्य है। वहीं कुमार पाल चरित हेमचंद का भविष्यत कहा धनपाल और प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंगाचार्य की रचना है। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन थर्ड आर्क। सूर्य के पर्यायवाची अन्य शब्द है जैसे आर्क है रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, मरीचि, दिनेश, भास, दिनकर, दिवाकर, भानु, तरनी, पतंग, आदित्य, सविता, हंस, अंशुमाली और मार्तंड। अतंस्त व्यंजन कौन से हैं? तो य और रे। ऑप्शन फोर्थ सही है। य, रे, ले और व, ये हमारे क्या हैं? अतंस्त व्यंजन है। यथाशक्ति में समास कौन सा है? ऑप्शन ए अविभाव्य समास है। यथाशक्ति में अविभाव्य समास है जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है? ऑप्शन फोर चिदम्बरा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति चिदम्बरा है। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा काव्य के लिए 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो उत्तर का विलोम क्या होगा? दक्षिण। उत्तर का विलोम शब्द दक्षिण, अनुत्तर। इसमें दो दिए गए हैं, दो माने गए, दक्षिण और अनुत्तर। फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन फोर्थ जायसी की है। 10 कुमार चरित के रचनाकार कौन है? दांडी हैं। ऑप्शन ए। दंड चरित 10 कुमार चरित के रचनाकार दंडी हैं जिसमें 10 कुमारों का चरित्र वर्णित है। 10 कुमारों के नाम निम्नलिखित है राजवान, सोमदत्त, पुष्पोद्भव, अपराह वर्मन, अपराह, उपहार वर्मन, अर्थपाल, प्रमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त और विशुभ। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? ऑप्शन टू हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न उपन्यास में से कौन उनके लेखकों के सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन फोर्थ अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष गलत है। अब्दुल्ला दीवाना नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है। वहीं बिन बाती के दीप, फंदी, रक्तबीज, बंधन अपने अपने, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार चेहरे, पोस्टर खजुराहो का शिल्पी, बाढ़ का पानी, चंदन के दीप, घरौंदा, रत्न गर्भा, राक्षस, नई सभ्यता, नए नमूने, आधी रात के बाद, धर्म कुरुक्षेत्र, एक साथ की गाथा, मूर्तिकार, चेहरे, तिल का ताड़, कालजयी आदि शंकर शेष के नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 28। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो फोर्थ है। सांड का सारणी नहीं होता। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्धि मुनित्रय में सम्मिलित नहीं है। तो मुनित्रय में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन फोर्थ भर्तृहरि। क्वेश्चन नंबर 30। ए कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन है? तो गंगा प्रसाद है। ए कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं
एक कहानी को साठोत्तरी कहानी भी कहा जाता है। इनका सूत्रपात 1960 ईस्वी में नई कहानी के विरोध में हुआ। यह फ्रांस के एंटी स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित आंदोलन है। इस आंदोलन की कहानियों में जीवन के प्रति अस्वीकार का भाव है, जीवन मूल्यों का तिरस्कार है, परंपरा का पूर्ण नकार, अतिशय आधुनिकता, यौन उन्मुखता, शिल्पगत अमूर्तता आदि कहानी की विशेषता है। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप में क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन ए सही है, मधु ने। मधु के शब्द रूप ये हैं विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन वचन होते हैं और हिंदी में हमारे दो वचन। एक वचन यहाँ पे विभक्ति दी गई है और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुना, मधुनः, मधुने, मधुना, मधुनी और हे मधु, हे मधु। द्विवचन में आएगा मधुनी, मधुनी, मधुभ्याम, 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 मधुनो, मधुनो, हे मधुनी, 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 मधुभी, मधुभ्य, मधुभ्य, मधुनाम, मधुसु, हे मधुनी। तो यहाँ पे और भी शब्द रूप दिए गए हैं जो परीक्षा में आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जिस प्रकार है अम्बु, अश्रु, दारू, वस्तु के, जानू के, तालु, सानु, वसु आदि शब्दों के रूप होते हैं। किन्नर देश में किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन फोर्थ यात्रा वृत्तांत है। किन्नर देश में यात्रा वृत्तांत विद्या की रचना है। इसके लेखक राहुल साकृत्यायन हैं। चीन में क्या देखा? मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 मास, विश्व की रूपरेखा आदि उनके अन्य यात्रा वृत्तांत है। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? तो ऑप्शन 2 केशव दास। निम्नलिखित में से अविभाज्य समास का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन 1 रातों रात। रातों रात शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अव्ययभाव समास में पहला या पूर्व पद अव्यय और प्रधान होता है तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे रातों रात शब्द का समास विग्रह होगा रात ही रात में। 35 क्वेश्चन। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस धन से छा जाती हो, वह क्रोध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती है। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो ऑप्शन ए लज्जा सर्ग से ली गई है। कामायनी का प्रकाशन क्या था? 1936 ईस्वी में। एक वाक्य शुद्ध है तो कौन सा है? ऑप्शन फोर्थ अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। यह वाक्य सही है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। ऑप्शन ए सही। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, तो विदेशी भाषा का कौन सा शब्द है इसमें से? ऑप्शन ए कतार। विदेशी भाषा का शब्द कतार है जिसका अर्थ है पंक्ति, श्रेणी, पात, श्रृंखला, क्रम, सिलसिला, समूह और झुंड। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन फोर्थ विसर्ग संधि है, जिसकी संधि ये होगी। जो कम खर्च करने वाला के लिए होगा मितव्ययी। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा नहीं है, तो कौन सी नहीं है? सूत की माला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो सूत की माला किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। जो प्रणय मूलक व्यक्ति काव्यधारा के अंतर्गत प्रेम और मस्ती की कविता है। रामेश्वर शुक्ल, अचल, नरेंद्र शर्मा, प्रभात फेरी आदि प्रणय मूलक व्यक्ति काव्यधारा के अन्य कवि हैं। छायावादी काव्यधारा के समांतर और उतनी ही शक्तिशाली राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा भी प्रवाहमान थी। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन हम विश्व पाई जन्म के, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी आदि धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। विसर्जन छायावादी कवि उदयशंकर भट्ट की रचना है। तो विसर्जन किसकी रचना है? उदयशंकर भट्ट की। और महादेवी की कविता भी है। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की व्यक्ति की। यह किसका कथन है? ऑप्शन फोर्थ बच्चन सिंह का। बिहारी अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध अभिव्यक्ति की। यह बच्चन सिंह का कथन है। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की? तो ये थे शंकु। ऑप्शन ए सही है। रस सूत्र में व्याख्याता आचार्य शंकु ने रस निष्पत्ति प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की। इनका मत अनुमतिवाद है और वहीं भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद आरोपवाद और भट्ट नायक का भुक्तिवाद भोगवाद अभिनव गुप्त का अव्यक्तिवाद है।
निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो ऑप्शन ए ख। अघोष महाप्राण ध्वनि ख है और अघोष ध्वनि सभी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ग के अघोष होते हैं। पहला दूसरा वर्ण कैसे? जैसे क और ख, ये हमारा पहला और दूसरा वर्ण है। 5 वर्ण होते हैं एक उसमें, तो पहले और दूसरे को क्या बोलते हैं? पहले दूसरे मतलब 12 बना, 1 और 2, तो ये क्या हो गए हमारे अघोष। महाप्राण हो गए सभी वर्ग के दूसरे और चौथे, दूसरे और चौथे यानी कि ख और घ, छ और झ, ये हमारा दूसरा और चौथा, तो इसकी ट्रिक हो गई आज 24। तो 24 जो होगा वो उसका बनेगा दूसरा और चौथा 24 महाप्राण ध्वनि होगी। संवत 16 से 31 करहु कथा हरिपद धरी शीशा उपयुक्त पंक्तियां किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार का संकेत है? तो ऑप्शन थर्ड रामचरितमानस की है। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए फोर्थ, बाजार लड़का बाजार से लौटा, यानी कि उन्हें इसमें क्या होता है? अलग होने का भाव होता है। किसमें? अपादान कारक में। निशाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन फोर्थ राधा कृष्ण दास, और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष था 1890 ईस्वी में, और ये किस पर आधारित था? गौवध निवारण के लिए लिखा गया उपन्यास था, और इसे मुस्लिम समाज का भी अंकन किया गया। मंगलेश डबराल की कविता संग्रह कौन सी है? ऑप्शन 2 पहाड़ पर लालटेन, ये 1997 में लिखी गई प्रकाशित हुई रचना थी। मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? नियत। भाग्य का पर्यायवाची शब्द नियत नहीं है, नियत का अर्थ इरादा या इच्छा से होता है। भाग्य के पर्यायवाची शब्द है प्रारब्ध, भवितव्य, नियति, किस्मत, तकदीर, नसीब, भावी, किस्मत आदि। निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विद्या का नाम सही नहीं है? तो ऑप्शन फोर्थ झूठन। झूठन किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, जो 1997 में प्रकाशित हुई थी। ये एक संस्मरण नहीं बल्कि क्या है? आत्मकथा है। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया था? तो ऑप्शन थर्ड बिहारी ने। संस्कृत में भानुदत्त ने छल नामक संचारी भाव का उल्लेख किया, जबकि हिंदी में देव ने किया था। संस्कृत में किसने किया था? भानुदत्त ने, और हिंदी में देव ने। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद। तांबे के कीड़े नामक नाटक एक एकांकी के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद हैं। अमृत राय ने हंस पत्रिका में 1846 ईस्वी में से प्रकाशित कराया। यह एक असंगत नाटक है जिसमें न कोई कथा है और न ही कोई मंच। इसमें भय मृत्यु का प्रतिशोध करने का सशक्त दृढ़ की अभिव्यक्ति हुई है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन 2 लड़के ने कहा है। पंत जी की रचनाओं में वीणा पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य क्या है? ऑप्शन 2 एक अल्पविराम और एक पूर्ण विराम है। क्वेश्चन नंबर 57, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी कठाठ किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन थर्ड ये एक उपन्यास है जो 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और हरिओद जी का अधकिला फूल 1907 में दूसरा उपन्यास है। एक तो ये हो गया हरिओद का ठेठ हिंदी का ठाठ, और एक अधकिला फूल। रचनाकार जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो ऑप्शन 2 वर्जियानी सिंध से है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 60, उर्दू आगत शब्द है, तुर्की भाषा से आया हुआ शब्द। मीराबाई की उपासना कैसी है? तो ऑप्शन ए माधुर्य भाव की है। कान्हा शब्द कैसा है? तो कान्हा शब्द अर्ध तत्सम है। निम्न में से कौन गीत नाट्य नहीं है? ऑप्शन फोर्थ सुमित्रा नंदन पंत ज्योत्सना का। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रूपक है, जिसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में ईस्वी कवि की पंत की विचारधारा विकसित मानववाद तथा काल्पनिक समाजवाद के सामंजस्य के रूप में उत्कीर्ण हुई है।
भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नाई का भेद लिखा है? तो ऑप्शन ए रहीम ने। कानन पर जून ने रेंगना, कान पर जून है रेंगना का सही अर्थ क्या होगा? बिल्कुल ध्यान न देना। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ये खस से माना जाता है। वहीं ब्राचड़ अपभ्रंश में सिंधी और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया और पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी लैदा भाषाओं का विकास हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? तो ऑप्शन 2 असी नहीं है। असी धनुष का पर्यायवाची नहीं है। धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं सरासन, कोदंड, पिनाक, चाप, सारंग, कमान, धनु, आसी है। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। तो ऑप्शन 4 पक्षी विलास। पक्षी विलास घनानंद की रचना नहीं है। यह 10वीं शताब्दी की कृति है का रचनाकार अज्ञात है। इस ग्रंथ में 124 पद ही उपलब्ध हैं। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 41 बताई जाती है, जिसमें प्रमुख है प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पवार, सुजान हित, कृपा कद निबंध, वियोग बेली, इश्क लता, यमुना यश, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, ब्रज विलास, रसवंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, वृष भानुपुर, सुषमा, गोकुल गीत, नमा माधुरी, गिरि पूजन, विचार सार, दान घटा, कृष्ण कौमुदी, धाम चमत्कार, वृंदावन भुंदरा, ब्रज स्वरूप, गोकुल चरित, प्रेम पहेली, रसायन, रसना यश, गोकुल विनोद, मुरली का मोद, मनोरथ मंजरी, ब्रज व्यवहार, गिरि गाथा, वर्ज वर्णन, छंदाष्टक, त्रिभंगी छंद, कवित संग्रह, स्फुट पदावली और परमहंस हंसावली। घड़ो पानी मरना पढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या है? अत्यंत संकुचित होना, अत्यंत लज्जित होना। ऑप्शन 4। निम्न में से कौन सा बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन 4 राजपुरुष। राजपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष। जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां अलंकार कौन सा होगा? अपूर्णति। स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष वचन है। तो ऑप्शन ए तिष्ठेयु है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के हैं तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु, तिष्ठे, तिष्ठेतम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेय, तिष्ठेयम। ये सब क्या हैं? स्था धातु के रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 73। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है, कौन सा है? तो ऑप्शन 3 कर्णवाल, कर्ण। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? तो ऑप्शन 3 विभावना। बरवे छंद कैसा है? तो अर्ध सममात्रिक छत्र है। बरवे छंद में 19 मात्राएं होती हैं, पहले में 7 और दूसरे में 12। क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सी रचना स्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो ऑप्शन 4 एक शहर की मौत। एक शहर की मौत अमृता प्रीतम की रचना है, जबकि पागल कुत्तों का मसीहा, खुंटियों पर टके लोग, काठ की घंटियां आदि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। शोरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, तो कौन सी नहीं है? सिंधी नहीं है। शोरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा सिंधी नहीं, जबकि गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी भाषाओं का विकास शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। एक तत्सम शब्द है, कौन सा है? तो ऑप्शन 4 तर्जनी। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक है हरिशंकर परसाई। बूढ़े मुंह मुहासे प्रश्न के लेखक कौन है? तो ऑप्शन 1 राधाचरण गोस्वामी। बूढ़े मुंह मुहासे लोग देख तमाशे प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी हैं। इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। दोपहर में समास कौन सा है? तो ऑप्शन ए दिगु समास। दिगु समास है जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? तो ऑप्शन 3 शब्द केवल संकेत मात्र है। एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कौन सा है? कुढंग में। देखो यहाँ पे ढंग क्या है? इसका मूल शब्द, और कु है हमारा उपसर्ग। ठीक, तो जहाँ पे भी उपसर्ग वहां प्रयोग किया जाता है जहाँ पे कोई शब्द का अर्थ निकलता हो। चाय आगत शब्द है, किससे? चीनी भाषा से।
लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन 2 दही खट्टा है, तो ये कौन सा है? पुल्लिंग माना जाता है। पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो शिव सिंह सैगर ने माना है। पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सैगर ने माना। वहीं राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी में 769 ईस्वी के कवि सरैपापाद को और दोहा कोश को, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता ने शालिबस सूरी और भारतेश्वर बाहुबली इनकी रचना है, उसको हिंदी का प्रथम कवि और प्रथम रचना मानते हैं। 1184 में भारतेश्वर बाहुबली रास की। शेखर जोशी की कहानी है मेरा पहाड़। कोसी का घटवार, 7 के लोग, हलवा, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद, उनकी अन्य कहानियां। वहीं कम नासा की हार, शिव प्रसाद, पंचलाइट, फणीश्वर नाथ रेणु की और महुए का पेड़ मार्केंडे की कहानी है। इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। ऐतराज का अर्थ क्या है? आपत्ति। ऑप्शन 4 से। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये केशव दास जी की रचना है। विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशव दास की। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक दिन पेड़ बोलेंगे काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए राजेश जोशी। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच उनके अन्य काव्य संग्रह भी हैं। किसके? राजेश जोशी के। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, तो किस में नहीं होता? अवधि में नहीं होता। एक वर्तनी की शुद्ध है तो कौन सी? अनानास। जबकि आकस्मिक का आकस्मिक होता है, अक्षोहिणी का अक्षोहिणी और अकाल का अकाल शुद्ध रूप होता है। उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? तो ऑप्शन 2 करुण रस है। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत पड़ता? तो ऑप्शन 3 संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, यह कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से शब्दार्थों के युग में कौन सा युगम गलत है? तो ऑप्शन 4 उत्तरीय चादर। यह गलत है क्योंकि उत्तरीय का अर्थ क्या होता है? दुपट्टा। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो ऑप्शन 4 अंग दर्पण नहीं है। वहीं भाई भाषा भूषण राजा जसवंत सिंह और शिवराज भूषण भूषण और ललित ललाम मतिराम आदि अलंकार ग्रंथ हैं। शेषव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ऑप्शन 4 सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन ए कसब। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कसब 1982 ईस्वी है। कुरु कुरु स्वाहा, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, टाटा प्रोफेसर, क्या, कौन हूँ मैं, कपीस जी, वध स्थल, उत्तराधिकारणी आदि उनके अन्य उपन्यास हैं। वहीं दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह का मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का उपन्यास है। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है तो कौन सा है? चिड़िया उड़ गई। वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन है वारिणी। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन 3 नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। वहीं रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र रसवादी और नंदू दुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी समीक्षक हैं। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन 4 हृदय से आदर करना। छायावाद बड़ी सहृदय के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? ऑप्शन 3 अनुष्ठान। बचपन की स्मृतियों के लेखक कौन है? तो ऑप्शन 4 राहुल सांकृत्यायन है। जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है? तो ऑप्शन 2 जगदभ्याम। जगत के यहाँ रूप दिए गए हैं जो प्रथम विभक्ति है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जगत जगत, जगत जगत, जगता जगते, जगता जगता, जगती हे जगत, जगती जगती, जगताभ्याम, जगदाभ्याम, जगदाभ्याम, जगतो जगतो हे जगती।
जगंती, जगंती, जगधी, जगदभ्य, जगदभ्य, जगताम, जगत्सु, हे जगंती। मरने के लिए तैयार हो जाओ अर्थ देने वाला मुहावरा है सिर पर कफन बांध लेना। क्वेश्चन नंबर 9, कोयले माला कथा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन 2 उदोतन सूरी। अजीर शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन 2 आंगन, आंगन और शरीर। सर्वे सर्वा घोवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो ऑप्शन 2 छंदोग्य उपनिषद से का है। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? एक जीवनी साहित्य है। विलोम की दृष्टि से एक युग असुदुद है तो कौन सा है? ऑप्शन 3 आमिष का सामिष नहीं तो आमिष का विलोम निरामिष होता है। एक वाक्य है, आपकी राय से यह काम बहुत जरूरी, कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन 2 वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से? तो श्रीचंद थे, ऑप्शन 3 से। 1994 से 1643 ईस्वी में रहे। समष्टि शब्द का विलोम क्या है? तो समष्टि का विलोम शब्द होगा फोर व्यष्टि। क्वेश्चन नंबर 117, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। उपयुक्त दोहे में अलंकार कौन सा है? तो ऑप्शन 3 यथा संख्या। यथा संख्या अलंकार में जिन वस्तुओं का जिक्र किया जाता है उनकी उसी क्रम में गुण भी बताया जाता है। भ्रूण हत्या निबंध का लेखक क्या है? तो ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो बहुवचन का प्रयोग किस भाषा में किया जाता है? खड़ी बोली में, ऑप्शन 2 सही। नई कविता के विषय में एक असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन 4 यह कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है, यह गलत है। जो मर रहा हो के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन 2 मुमूर्षु। तार सप्तक का प्रकाशन काल कौन सा है? तो ऑप्शन ए 1943 ईस्वी में। तार सप्तक का संकलन और संपादन अगे द्वारा किया गया है, जिनमें 7 कवियों गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अगे की कविता शामिल है। जहाँ उपमेय और स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार कौन सा होता है? तो ऑप्शन 4 अन्वय अलंकार होता है। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ क्या है? ऑप्शन 2 रसमंजरी है। 125 क्वेश्चन, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ऑप्शन 3 ऑस्ट्रिक परिभाषा। आज हमने यूपी टीजीटी 2021 का कंप्लीट पेपर सोल्व किया है। आप इसे एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको पेपर का आइडिया होगा कि किस तरह से बदलते हुए पैटर्न पे अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इन्हीं से संबंधित मैंने सारी वीडियो बना रखी हैं, तो आप उन्हें भी देख लीजिए।